हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, पिछला जो वीडियो सेशन रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत ज़्यादा सराहा गया है। बहुत सारे जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किए गए थे, तो उसी का ये दूसरा लेक्चर है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अभी से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ जाता है, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों पेरिस में है। जी हाँ दोस्तों, ओईसीडी का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। और ओईसीडी का जो फुल फॉर्म है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं क्या कुछ है ओईसीडी का जो है फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक बुक का लेखक कौन है? तो अगर बात करें तो रिपब्लिक बुक का जो लेखक है वो प्लेटो है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 यहाँ पे लिखा है, 2022 होना चाहिए। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? तो ये बर्मिंघम में होंगे। बर्मिंघम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो आयोजन है वो बर्मिंघम में होगा। अगला क्वेश्चन है, निपाह वायरस किस राज्य में फैला? तो निपाह वायरस ये केरल राज्य में सबसे पहले फैला था इंडिया के अंदर। महावीर स्वामी का अगर मूल नाम की बात करें तो वर्धमान है। जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी का जो मूल नाम है वो वर्धमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक जो है शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की जो है रचना है। अगला है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये एनके सिंह हैं। एनके सिंह। जी हाँ दोस्तों, एनके सिंह का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। फिर है, बेरिंग स्ट्रेट ये जोड़ती है। तो बेरिंग स्ट्रेट की अगर बात करें तो प्रशांत महासागर सागर और आर्कटिक महासागर को आपस में ये इंटरलिंक करती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की कार्यकारी राजधानी क्या है? तो ये प्रिटोरिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्यकारी जो राजधानी है ये प्रिटोरिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साथी रिलेटेड है। साथी ये जो है एक ऐप है, ये परिवहन से रिलेटेड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? तो अभिधम्ब पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक ये कुछ जो है प्राचीन बौद्ध के ग्रंथ हैं। 1 KB यानी कि 1 KB कितने बाइट के रिलेटेड है? बराबर है तो 1024 बाइट के। तो 1 KB इक्वल्स टू 1024 के बाइट्स। फिर है, विशिष्ट द्वैतावाद के संस्थापक कौन हैं? तो विशिष्ट द्वैतावाद की बात करें तो रामानुजाचार्य ये विशिष्ट द्वैतावाद के संस्थापक हैं या इसके जनक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। भारत के सन मिशन का नाम क्या है? सन मिशन का नाम क्या है? तो सन मिशन का नाम है आदित्य यलवन। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा की उम्र घटाई थी लॉर्ड लिटन ने। जो सिविल सेवा परीक्षा की उम्र किसने घटाई थी? लॉर्ड लिटन ने। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। ठीक है दोस्तों, सेमी मेटल है। अगला है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। अगला है, बिग बैंग थियरी किसने दिया था? तो जॉर्ज लैमेत्रे ने बिग बैंग थियरी दिया हुआ था। अगला है, दास वंश की स्थापना किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की है। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन से? जो चार्ल्स हॉर्डिंग थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1912 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो चार्ल्स हॉर्डिंग थे। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के डाउन फील्ड को कहते हैं, अभिनति कहते हैं। पर्वत का जो डाउन फील्ड होता है उसको अभिनत कहा जाता है। अगला है, दाहिगाम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। और ट्रैक बॉल डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। DHCP का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फिर है, भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ पर पाया जाता है? तो इसको अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो कर्नाटका में। फिर है, मेरु रज्ज किससे जुड़ता है? तो मस्तिष्क से मेरु रज्ज जो है वो जुड़ता है। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक कौन है? त्रिपिटक।
त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक है। फिर है मैसूर युद्ध अंग्रेजों के साथ कितनी बार हुआ था? तो मैसूर युद्ध की बात करें तो अंग्रेजों के साथ ये 4 बार हुआ था। अगला है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। कीटों का जो अध्ययन है एंटोमोलॉजी कहलाता है। 219 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो वायु प्रदूषण, ठीक है, एयर पॉल्यूशन। फिर है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में मुंबई में हुआ था। जी हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो व्यपगत सिद्धांत या डॉक्टर नाम आ गया, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये किसकी थियरी है? लॉर्ड डलहौजी की। हड़प नीति इसको कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कौन से भाग हैं? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला है 2019 में मलेरिया मुक्त देश कौन से घोषित हुए हैं? अल्जीरिया और लेसोथो, ये जो 2 देश हैं ये मलेरिया मुक्त देश बन गए हैं 2019 में। फिर है लाइम वाटर किसके साथ दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाइम वाटर दूधिया हो जाता है। अगला है भारत में कितने प्रतिशत वन है? 24.56% वन है। फिर है डाउरी एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1961 में डाउरी एक्ट। डाउरी मतलब प्रथा, दहेज प्रथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? केरला में। फिर है फेसबुक का जनक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक के जनक हैं। 2016 में कितने सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी? तो 2016 में कुल 20 जो शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। फिर है ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। फिर है ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये दोस्तों टोक्यो में होगा। लगे हाथ लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ 2015 में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन से वो 6 क्षेत्र हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। फिर है आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया 1975 में। जी हाँ, 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। फिर है वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो कुल 5 देशों के पास वीटो पावर का प्रोविजन है। फिर है भारत की कुल समुद्री सीमा कितना है? तो 7516 किलोमीटर। जी हाँ, 7516 किलोमीटर भारत की कुल समुद्री सीमा है। फिर है सार्क के कुल सदस्य देश कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं सार्क में वो 8 हैं। फिर है राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 250। फिर है भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। फिर है आरटीई एक्ट जो है 2009 में आया है। और आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये जो है कब आया है? 2005 में, सूचना का अधिकार। और वो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो है शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? अपने चहेते जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं भाई, नरेंद्र मोदी जी। फिर है कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। फिर है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो पहले योजना आयोग था, इसका नाम परिवर्तित हुआ है नीति आयोग, क्योंकि यहाँ पर नाम तो बदलते रहते हैं। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई 2015 में हुई है। फिर है गांधी सागर बांध कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जाए अगर आपसे तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ दोस्तों। फिर है पोखरण टेस्ट का नाम क्या है? तो स्माइलिंग बौद्ध। जो पोखरण टेस्ट का नाम है स्माइलिंग मतलब मुस्कुराता हुआ बुद्धा, या स्माइलिंग बुद्धा भी कह सकते हैं, बौद्ध भी कह सकते हैं, जो जी करे उसको बोलो। फिर है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में, 1556 में। सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता का। मनुष्य के रक्त का पीएच कितना है? 7.4 है। मनुष्य के
रक्त का पीएच, खून का पीएच कितना है? 7.4 है। यूरिन का पीएच कितना है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। पेशाब का जो पीएच है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है, उसको बताएं। फिर है सबसे पहले एशिया में ओलंपिक गेम कब हुए थे? 1900 में हुए थे। सबसे पहले एशिया में ओलंपिक गेम कब हुए? 1900 में। फिर है पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो पित्त रस की बात करें तो यकृत यानी कि लीवर से निकलता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, 1928 में। फिर है पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में, 1951 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई थी? 1 नवंबर 1858 में पूर्ण रूप से ये जो 1857 की क्रांति है वो समाप्त हो गई थी। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या अगर बात करें तो 10 है। स्थायी सदस्य कितने हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए जितने क्वेश्चन हैं आप लोग वीडियो को वहीं पर पॉज कर दिया करो, कमेंट में अपना आंसर लिख दिया करो, फिर आगे बढ़ा करो, क्योंकि इस तरह में आप भूल जाया करते हैं। चाहे आप गूगल से ही सर्च मार के लिखो, लेकिन लिखो जरूर, क्योंकि क्या है, ये चीजें आपके दिमाग में छपेंगी। कोई चीज आपने थोड़ा सा दिमाग में सोचा कि यार सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य, अस्थायी तो 10 है, स्थायी कितना है, 6 है कि 5 है, हुआ कंफ्यूजन। तो यहाँ पर क्या है, पहले आप ब्राउज करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा, पहले याद है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है तो ब्राउज करिए और फिर इसके बाद कमेंट के बॉक्स के माध्यम से लिख दीजिए। अदरवाइज मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे, करके अगर आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा सीख पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। WTO के कितने सदस्य देश हैं? तो 164 है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, तो उसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 164 हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसको भी जवाब के अंतर्गत लें और कमेंट में बताएं। फिर है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ओडिशा में होता है। फिर है नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की है? तो नीति आयोग की बात हो रही है 2015 में ये एग्जिस्टेंस में आया है, तो उसके बाद ही होगा 2016। फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 ईस्वी में। फिर है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कहाँ से निकली है भैया गोदावरी नदी? नासिक महाराष्ट्र से। अगला है ये दोस्तों थोड़ा सा, तो दोस्तों ये तमस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? बहुत ही पॉपुलर बुक हो चुकी है, भीष्म साहिनी की है तमस। इसको आप लोग ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक कौन हैं? तो जेम्स अर्थर गॉसलिंग, ठीक है। अगला है नवलेश्वर, बड़ा अजीब सा उत्सव है नवलेश्वर सर। तो उत्सव कब मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। इनसैट फर्स्ट बी लॉन्च्ड कब हुआ था? 1983 में। फिर है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब आई थी एग्जिस्टेंस में? 2003 में। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? ऑपरेशन शक्ति। फिर है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची में नंबर ऑफ लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं 22, ठीक है। फिर है चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? चींटी हो, लाल चींटा हो, कुछ भी हो, तो इन सब में क्या है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फिर है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद की अगर बात करें तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है? टैप हैडसन है। फिर है बाघ अधिनियम, ये कब आया? 1973 में बाघ अधिनियम आया था। फिर है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। फिर है कितने मिनट का वीडियो हुआ? 14 मिनट का। चलिए इसमें कुल 18 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फिर है स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में प्रथम स्थान किसका है? इंदौर का है, कई बार से लगातार पहला स्थान है। फिर है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन कुल कितने नामित होते हैं? 2। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने पाया है? जॉन बहरीन ने पाया है। और कुश्ती से रिलेटेड भारतीय कौन है? सुशील कुमार हैं। सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। किस संशोधन में PSU जोड़ा गया है? तो दूसरे में।
और फिर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये कब स्थापित हुई? 1875 में। प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, ये कब कहाँ पर है? प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ये सूरत में स्थापित हुई। और अगली बात करें तो बुलंद दरवाज़ा क्यों बनवाया गया? तो गुजरात विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। फिर है जनगणना 2011 में लिंगानुपात सेक्स रेशियो पूछ रहा है, 943 है। एमएसपी रिलेटेड किससे है? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड है दोस्तों। अब है भारत का, चलिए इसको पूरा ख़त्म, ज़्यादा हो जाएगा, चलिए अच्छा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। खैर, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। पंडित रमाबाई किस भाषा की कवयित्री हैं? संस्कृत की। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का। फिर है भारत में कुल न्यूक्लियर रिएक्टर कितने हैं? 22 हैं। फिर है 9 डॉट्स प्राइज 2019, ये किसे मिला है? एनी जैदी को। फिर है इंडिया आफ्टर गांधी, पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा हैं। इंडिया आफ्टर गांधी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, धांसू क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ये आया था। और एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफ़ॉल्ट सीट्स होती हैं? तो 3 डिफ़ॉल्ट सीट्स होती हैं। तो कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमने, फटाफट रिवाइज किया है। कैसा लगा सेशन, वीडियो सेशन? तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।